वहीं हिंदी राज्यों में हार के बावजूद नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने कांग्रेस का मनोबल अभी टूटा नहीं है और उसका बड़ा कारण है तेलंगाना में कांग्रेस की अप्रत्याशित विजय। और इसी के सारे 10 राज्यों में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को आशा की किरण दिख रही है। लेकिन राजनीतिक प्रेक्षकों के मुताबिक आज कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि चुनाव से ठीक एक सप्ताह पहले चुनावी सभाओं में अपने गेम चेंजर भाषणों से पीएम नरेंद्र मोदी कांग्रेस का सारा खेल बिगाड़ देते हैं। उसका सामना कैसे किया जाए? ये सच है कि 4 राज्यों में हार के बावजूद आखिर क्यों नहीं टूट रहा कांग्रेस का मनोबल? क्या एक बार फिर से ऐन वक्त पर नरेंद्र मोदी बिगाड़ देंगे कांग्रेस का सारा खेल? दरअसल हार से कांग्रेस में निराशा है, लेकिन पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर 2 स्तर पर तैयारी कर रही है। एक तैयारी विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों के साथ लड़ने की और दूसरी तैयारी अपनी निजी लड़ाई की। कांग्रेस इस बार लक्षित लड़ाई की तैयारी कर रही है। जिन राज्यों में उसका वोट प्रतिशत कायम रहा है या बढ़ा है, वहां ज्यादा संसाधन और ताकत लड़ाकर लड़ने की योजना बनी है। लेकिन अहम सवाल यह है कि क्या ब्रांड मोदी के सामने फील्ड में कांग्रेस टिक पाएगी? जिन राज्यों में कांग्रेस लक्षित लड़ाई की तैयारी कर रही है उनमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ बहुत महत्वपूर्ण है। इन दोनों राज्यों में कांग्रेस हारी है, लेकिन उसका वोट कायम है। तभी राजस्थान में प्रभारी नहीं बदला गया और अशोक गहलोत को तालमेल की कमेटी में रखा गया है। भूपेश बघेल भी नेशनल अलायंस कमेटी में है और वहां सचिन पायलट को प्रभारी बनाया गया। इन 2 राज्यों में 36 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस के पास महज 2 सीटें हैं। इन 2 राज्यों के अलावा 3 और राज्य हैं जहां कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ना है और उससे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। ये 3 राज्य हैं कर्नाटक, तेलंगाना, हरियाणा। इन तीनों राज्यों में लोकसभा की 55 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस के पास सिर्फ 4 हैं। एक कर्नाटक में है, 3 तेलंगाना में। इस बार कर्नाटक तेलंगाना में कांग्रेस ने सरकार बनाई, आधी सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। कर्नाटक में सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की जोड़ी और तेलंगाना में रेवंत रेड्डी इसकी तैयारी कर रहे हैं। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस बार फ्री हैंड देकर बड़ा लक्ष्य दिया गया। कांग्रेस इन 3 राज्यों में बहुत दम लगाएगी। सो इन 5 राज्यों के 91 सीटों में से कांग्रेस के पास सिर्फ 6 सीट है, जिसे आधी यानी 45 तक पहुंचाने का लक्ष्य कांग्रेस ने तय किया है। अकेले लड़ने वाले इन 5 राज्यों के अलावा कांग्रेस को 6 और राज्यों में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है, लेकिन वहां गठबंधन के साथ लड़ने की संभावना है। ये 6 राज्य हैं: महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, केरल और पंजाब। इन 6 राज्यों में लोकसभा की 174 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस के पास सिर्फ 33 सीटें हैं। 23 सीटें 2 राज्य यानी कि तमिलनाडु और केरल में हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ कांग्रेस का तालमेल होगा और कांग्रेस लगभग आधी सीटों पर लड़ेगी। झारखंड में जेएमएम और पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ तालमेल में कांग्रेस ज्यादा सीटों पर लड़ेगी। बिहार में भी कांग्रेस 10 सीट मांग रही है, लेकिन अगर नीतीश कुमार पाला नहीं बदलते हैं तो उसे 4 सीटें मिल सकती हैं। तमिलनाडु में 8 और केरल में 15 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। इन दोनों राज्यों में कांग्रेस अपना प्रदर्शन दोहराने की उम्मीद कर रही है, लेकिन कांग्रेस की उम्मीद और उसका सारा खेल मोदी के सामने धराशायी हो जाता है। इसलिए कांग्रेस को कोई भी सपना संजोने से पहले ये जरूर ध्यान रखना होगा कि उसका सामना मोदी शाह से है। शायद एक फिल्मी डायलॉग इस पर बिल्कुल सटीक बैठता है कि जहां पर कांग्रेस की सोच और प्लानिंग खत्म होती है, वहां से मोदी और शाह शुरू करते हैं।